के तोहरा संगे जाई। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। गुजरात में एक 14 दिन के मासूम की कोरोना की वजह से मौत हो गई। गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना को लेकर यही आलम है। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना की इस दूसरी लहर में अधिक उम्र के लोगों के साथ साथ अब बच्चे भी काफ़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं और ऐसे में अपने नवजातों को गंभीर रूप से संक्रमित होते देखना और उन्हें गंवाना लोगों को बहुत दर्द दे रहा है। एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इस बार कोरोना का स्ट्रेन बदल चुका है, जो पहले कहीं ज़्यादा पहले से संक्रामक हो चुका है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है और वो जल्द ही इस संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ ही हरियाणा से लेकर गुजरात तक कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, इन सब जगह पर कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सूरत के न्यू सिविल अस्पताल के 14 दिन के कोरोना संक्रमित बच्चे की मौत होने के बाद लोगों में अब कोरोना का डर और भी ज़्यादा हो गया है। डॉक्टरों ने उस मासूम की मौत की वजह मल्टीपल ऑर्गन फेल होना बताया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के सूरत के ही एक और प्राइवेट अस्पताल में एक 14 दिन की बच्ची वेंटिलेटर पर है, सीरियस कंडीशन में बताई जा रही है। वहीं अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से होने वाली कुल मौतों में 15% मौतें यंग पेशेंट्स की हो रही हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,410 नए मामले सामने आए, जबकि 73 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बच्चे भी अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों में कोरोना संक्रमण के लक्षण इतने ज़्यादा गंभीर हैं कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ रहा है। लोकनायक हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर ने कहा है कि हमारे यहाँ गंभीर लक्षणों वाले 8 बच्चे एडमिट हैं और इनमें 8 महीने से लेकर 12 साल के बच्चे भी शामिल हैं। इन बच्चों को तेज़ बुखार, डायरिया, न्यूमोनिया और स्वाद का नहीं पता लगने जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोरोना संक्रमित बच्चों के परिवार की तरफ से डेली 20-30 वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग कॉल आ रहे हैं। इस साल 1 मार्च से 14 अप्रैल तक 130 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। इनमें नवजात से 17 साल के किशोर भी हैं। 1 मार्च से 14 अप्रैल तक देखा जाए तो 2016 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं वहाँ पे, और इनमें सबसे ज़्यादा बच्चों की संख्या है 130, जिसमें 0 से 14 साल की उम्र के 97 बच्चे हैं, 15 से 17 साल के 33 बच्चे हैं संक्रमण की चपेट में जो आ चुके हैं। कंबाइंड अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय सिंह तेवतिया ने कहा है नवभारत टाइम्स से बातचीत करते हुए कि उनके अस्पताल में एक 8 महीने का संक्रमित बच्चा भर्ती है, उसके माता पिता भी संक्रमित हैं। हरियाणा में 15 से 11 अप्रैल के बीच कोरोना संक्रमण के 41,324 मामले सामने आए और इनमें से 3,445 मतलब 8% बच्चे थे। इन सभी की उम्र 10 साल से कम थी। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि पिछले साल 5 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच जो आंकड़े आए थे, वो संक्रमित होने वाले लोगों में से बच्चों की हिस्सेदारी 1% थी, जो अब लगातार बढ़ रही है। कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। जिस तरह से बार बार लोगों से अपील की जा रही है, कम से कम मास्क पहने, 2 गज की दूरी अपनाएं और जितने ज़रूरी चीज़ें हैं सबका इस्तेमाल करें। अगर कोई भी आवश्यक कार्य ना हो तो अपने घरों से बाहर निकलें। वैसे ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिन्हें बाहर निकलना ही है अपने काम के लिए या फिर ज़रूरी चीज़ों के लिए, वो लोग कैसे बच पाएंगे। तो सावधानी यही है कि जितना हो सके आप अपनी सावधानी अपने हाथ में है। आप मास्क पहन करने के लिए सैनिटाइज़र हमेशा हाथ में रखिए और कोशिश कीजिए कि लोगों के संपर्क में आने से फिजिकली बचिए। आप देखते रहिए लोकल न्यूज़। शुक्रिया।